इम्पोर्टेंट वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो एक सेल्स फॉर टेस्ट इंजीनियर को ए लेटर से स्टार्ट होने वाले के बारे में पता होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी हिंट लग रहा है तो बैंक में सबका एक अकाउंट होता है, तो हर किसी का अपना खुद का डैशबोर्ड भी होता है, सब कुछ होता है। किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो बोलते हैं ना कि एक बार अकाउंट से लॉगिन करके देख ले, हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो ये जो अकाउंट है ना, ये बहुत एक रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है आज के, अगर मैं बात करूं जेनजी जनरेशन या 21st सेंचुरी में, बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट का। अकाउंट होता क्या है? अगर सेल्स फोर्स में अगर आप हो, अगर आपको टेस्टिंग अकाउंट्स के ऊपर करनी होगी, अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो पहले जब तक आपको अकाउंट नहीं पता होगा ना, आपको ना ये नहीं पता चलेगा कि उसमें टेस्टिंग किस तरीके की आ सकती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में बिजनेस टू बिजनेस वाले परसेप्शन से भी और बिजनेस टू कंज्यूमर वाले परसेप्शन से भी हम समझ सकते हैं कि होता क्या है। अकाउंट बेसिकली एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल भी हो सकती है, जिसके साथ अपना आपका दैट योर बिजनेस वर्क विद, दैट्स इट। ये आपका मेन फोल्डर है, आपको ये समझ के चलना है। फॉर एग्जांपल, ये जो कंटेन करता है आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो एक्चुअली में रिलेवेंट है आपके ग्रोथ के लिए, या जिस पर्टिकुलर भी चीज को अगर मैं बात करूं, अगर आपके सेल्स फोर्स में बात कर रहे हैं। एक अकाउंट में क्या क्या होल्ड कर सकता है? एक अकाउंट अकाउंट नेम कर सकता है, उसकी डिटेल्स में उसकी रेवेन्यू हो सकता है, ऑनर हो सकता है, उसका ये बता सकते हैं कौन से डोमेन में है, उसका पेरेंट अकाउंट क्या है, टाइप क्या है, इंडस्ट्री क्या है। आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज में कितना रिलेवेंस है। तो ये एक अकाउंट है। अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि अगर मैंने अकाउंट के बारे में बताया है तो अकाउंट है क्या। सेल्स फोर्स में उसको और में जाके देखते हैं कि किस तरीके से मैं आपको चीजें बताता हूँ अकाउंट के बारे में। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। तो मेरा यहाँ पर एक अकाउंट्स का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मेरे को अकाउंट के बारे में, ये मेरा उसका लिस्ट व्यू है, रिसेंटली व्यूड में जा सकता हूँ, ऑल अकाउंट्स पे जा सकता हूँ, और माय अकाउंट्स पे जा सकता हूँ जो मेरे हैं। जो मैंने लास्ट वीक न्यू में क्रिएट किए हैं वो हो सकते हैं, न्यू दिस वीक, इस वीक कौन कौन से हैं। तो ये लिस्ट व्यू है, या रिसेंटली व्यूड कौन से हैं। तो मैं एक नया अकाउंट बनाता हूँ। तो अकाउंट के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट एक कंपलसरी फील्ड जो होती है वो हमारी ये होती है कि इट इज कंपलसरी फॉर मी इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर टू एंटर द अकाउंट नेम। अगर मैं अकाउंट नेम पे अगर मैं डायरेक्टली क्लिक कर दूं सेव बटन पे, तो इस पॉइंट इन टाइम पे वी हिट अ स्नैक का एरर आ जाएगा, जो मेरा एक स्टैंडर्ड एरर है, जिसमें ये बता रहा है कि इट इज कंपलसरी फॉर मी टू इनपुट द अकाउंट नेम। चलो ठीक है भैया, अकाउंट नेम इनपुट कर देते हैं। अब अकाउंट नेम इनपुट करते हैं गंधर्व टेस्टर, ठीक है। बाकी कोई भी चीज इधर कंपलसरी नहीं है, तो वी डोंट हैव टू बी वरी अबाउट इट। डायरेक्टली सेव पे क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके ऑटोमेटिकली इसके रिलेटेड पे पहुंच चुके हैं। तो रिलेटेड में अकाउंट ऑनर आ गया, गंधर्व मदान वर्किंग, बहुत बढ़िया। डिटेल्स में जाते हैं, देखते हैं कि जो हमने इंसर्ट किया है डेटा, क्या वो वहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अकाउंट टर्नर ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए था, हो गया। सिर्फ अकाउंट नेम में गंधर्व टेस्टर आना चाहिए, बाकी सभी चीजें फील्ड्स जो है वो ब्लैंक होनी चाहिए, और लास्ट मॉडिफाइड जो मैंने किया है वो होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये मेरे को पता चल गया कि मेरा डेटा आ गया, सब कुछ आ गया। क्या सिर्फ अकाउंट में यही हो सकता है? इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ये होता है कि कि बड़ा सिंपल एक ना बेसिक एग्जांपल रखते हैं कि बैंक में कभी कभी ना हमारा अकाउंट जॉइंट होता है। जब आपका 18 ईयर्स की से कम की एज होती है, तो जनरली क्या होता है कि एक जो पेरेंट होता है वो अपने साथ अपने बच्चे का जॉइंट अकाउंट करता है। अकाउंट जॉइंट होता है, लेकिन एक्सेस जो होता है वो पेरेंट्स के पास होता है। तो जॉइंट अकाउंट का भी फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इसी तरीके से ही चलता है। अब जनरली यहाँ पे एक हिरार्की बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं न्यू पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक न्यू अकाउंट को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अकाउंट नेम कर लिया इस बार गंधर्व टेस्टर टेस्टिंग। अब मैं ना इसका पेरेंट अकाउंट देखना चाहता हूँ कि मेरा मैं पेरेंट अकाउंट के साथ एसोसिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको गंधर्व टेस्टर के साथ कर दिया। तो अब क्या होगा कि जो पेरेंट अकाउंट की फील्ड है ना, यहाँ पर गंधर्व टेस्टर पॉपुलेट होगा, और अकाउंट नेम में गंधर्व टेस्टर टेस्टिंग पॉपुलेट होना चाहिए। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करेंगे, सेव करा, बहुत बढ़िया। रिलेटेड पे जाएंगे, कुछ नहीं डेटा आएगा, क्योंकि अभी कुछ हमने किसी से रिलेट मारा ही नहीं है यहाँ पे, ना इधर अपॉर्चुनिटी पे, केसेस पे, कॉन्टेक्ट पे हमने कुछ नहीं किया। तो इसको अभी इग्नोर करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अकाउंट ओनर गंधर्व मदान यहाँ पर होना चाहिए। डिटेल्स पे जाएंगे, अकाउंट ओनर गंधर्व, वेरी गुड। अकाउंट नेम आ गया, पेरेंट अकाउंट आ गया गंधर्व टेस्टर, बहुत बढ़िया। अब लास्ट मॉडिफाइड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 629 जो मैंने अभी किया। तो जैसे ही मैं अगर इसके पेरेंट अकाउंट पे गंधर्व टेस्टर पे क्लिक करूंगा, और मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर चीज दिखेगी। वो चीज क्या दिखेगी आपको कि जब
इसका जो भी पर्सन होगा उसका तो पेरेंट नहीं बना हुआ, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गंधर्व वाले में देखेंगे तो उसका एक पेरेंट आएगा। तो जो गंधर्व टेस्टर है, आप इसके थ्रू अगर मेरे को ये देखना है कि इसका पेरेंट कौन है इस करंट रिकॉर्ड का, तो मैं उसकी हिरार्की में भी जाके देख सकता हूँ। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको उसके लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा, सबसे एंड में ऑप्शन है और यहाँ पर सबसे एंड का ऑप्शन है व्यू अकाउंट हिरार्की। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गंधर्व टेस्टर आपका पेरेंट अकाउंट है और गंधर्व टेस्टर टेस्टिंग जो है जिसपे करंट आपने ओपन किया वो ये है। तो इस तरीके से अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारा सेल्सफोर्स में चलता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंट का। तो आपको ये समझना है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे अगर आपको अपने अकाउंट के बारे में देखना है सेल्सफोर्स में जाके किस तरीके से देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप learning and keep testing. Thank you so much.